तो आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ इस समय एमएसजीएम स्कूल में जो कि कुसमरा में स्थित। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रिंसिपल महोदय। जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो परिणाम कैसे रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हुई है तो संस्थान इस बार क्या क्या डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट करे हैं, नई शिक्षा नीति पे संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम श्वेतांक आचार्य। सर, सबसे पहला सवाल है, अभी हाल ही में जो परीक्षाओं के परिणाम रहे हैं, आपके संस्थान के परिणाम कैसे रहे? परिणाम हमारे 100% 100% हर बार रहते हैं। हम लोग बच्चों पे उस हद तक मेहनत करते हैं जहाँ तक बच्चा झिझके नहीं, कॉपी पे लिखने पे नहीं झिझके। जितना अच्छा हो उतना बेहतरीन और सुंदर तरीके से लिखने का प्रयत्न करे, तो बच्चा वही प्रयत्न करता है। और जब वो प्रयत्न करता है, जितनी कोशिश करता है, उतना अच्छा उसका रिजल्ट रहता है। और हर बार की तरह इस बार भी हमारा रिजल्ट 100% रहा है। हर बच्चे ने अच्छी मेहनत की और हर बच्चे ने अच्छा रिजल्ट दिया है। नए सत्र की शुरुआत हुई है, इस बार आपने और संस्थान ने पिछली वर्ष की अपेक्षा क्या-क्या डेवलपमेंट करे? पिछली वर्ष की अपेक्षाएं हमारा पिछली वर्ष भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस वर्ष वही कहते हैं कि हर साल कुछ नया गार्जियंस भी नया मांगता है, बच्चे भी नया मांगते हैं। तो इस बार सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो गई है। हर टीचर को, हर बच्चे को हम लोग प्रॉपर यहाँ ऑफिस में बैठ के देखते हैं। उसके बाद स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें हर बच्चा बहुत अच्छे से सीखे। विजुअल और देखने से और सुनने से बच्चा जितना अच्छा सीखता है, उतना अच्छा बुक से नहीं सीखता है। तो हम लोगों का मेन फोकस है बच्चे को प्ले वे मेथड से सिखाएं, जिससे बच्चा बहुत आसानी से सीख सके। तो हर एक क्लास में स्मार्ट क्लासेस है, वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, जो हर एक बच्चे को प्रॉपर एक एक बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, जिसपे हर एक बच्चे में सुधार हो, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए जरूरी है। ये देश का भविष्य है, इन पे हमें मेहनत करनी है। तो वही हमारा टारगेट है कि हर बच्चा हमारे लिए जरूरी है। नई शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई है, उसका इम्प्लीमेंट कैसे करें? नई शिक्षा नीति में बेसिकली मोटे-मोटे जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एक तो शिक्षा बिना बोझ है, एजुकेशन विदाउट बर्डन। उसमें क्या होता है कि आजकल जो विद्यालय होते हैं, 10-10 कॉपी रख दी, 10-10 किताबें रख दी, 10 एक बार में बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसके कंधे दुख रहे हैं, उस पे लोड बहुत ज़्यादा है। तो इस बार हम लोगों ने ये किया है कि जितना पढ़ाया जाएगा एक दिन में, उतना ही बच्चा लेके आएगा। 2 बुक का यूज़ है, 2 ही लाएगा। हैंड नोटबुक पे वर्क है तो नोटबुक ही लाएगा, बुक्स पे काम है तो बुक्स ही लाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। दूसरा, नई शिक्षा मीटिंग नीति में प्ले वे मेथड आपका चलता है। प्ले वे मेथड में क्या होता है, बच्चों को खेल-खेल में सिखाते हैं। अभी आप क्लासेस में हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएँगे, टीचर अभी भी काम कर रहे हैं, तो बच्चे खेल-खेल में सीखते हैं। कोई भी चीज़ होती है, टीचर खेल-खेल में सिखाते हैं, जिससे बच्चा हमेशा उस चीज़ को याद रखता है। रटने की चीज़ बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जो है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। बच्चा जो कुछ भी सीखता है, वो केवल खेल-खेल में सीखता है और हमेशा आजीवन उसके काम में आता है। ये नई शिक्षा पे हमने काम किया है। और दूसरा, नई शिक्षा नीति में इस पे और बहुत फोकस दिया गया है कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे गाँव के हैं या कुछ शहरी बच्चे भी हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है या कुछ एक्टिविटी करने में मन नहीं लगता है, शांत रहते हैं, घर पे भी शांत रहते हैं। तो इस बार हम लोगों ने एक नई तरकीब बनाई है कि हम लोग हर एक बच्चे का डायग्नोस करेंगे कि घर पे नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या-क्या रीज़न है। माँ-बाप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे का खुद का मन नहीं लग रहा है, विद्यालय में आके जैसे बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चों के साथ सम्मिलित नहीं हो रहा है, मानसिक विकास उसका वहीं स्थिर है, शारीरिक शारीरिक विकास स्थिर है, तो क्यों स्थिर है? उस पे हम लोग प्रॉपर मेहनत करेंगे, हर एक बच्चे को प्रॉपर डायग्नोस करेंगे, जिससे पता चले बच्चा कहाँ पीछे रह रहा है, एटमॉस्फेयर में दिक्कत आ रही है कि मोहल्ले गली में उसके एनवायरनमेंट में दिक्कत आ रही है कि हाँ, बच्चों से प्रताड़ित है या घरवालों से ज़्यादा प्रेशराइज़ है, क्या समस्याएँ हैं? उन्हें लेंगे, हर एक बच्चे पे मेहनत करेंगे, जो हर एक बच्चा अपने आप में बहुत अच्छा कर सके। सर, अभी आपने माता-पिता का ज़िक्र करा, क्या कहना चाहते हैं और किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? माता-पिता असल में गार्जियन से अगर हम लोग एक सहयोग माँगते हैं, तो केवल इतना माँगते हैं कि बच्चा जैसे विद्यालय से जाता है, तो बच्चे को फ्री मत छोड़ें आप लोग। बस बच्चे को थोड़ा-सा इशारा कर दें, थोड़ी सी हल्की सी शक्ति के साथ थोड़ा-सा इशारा कर दें, बेटा बैठ जाओ, पढ़ जाओ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत करके देते हैं और बच्चा वहीं गार्जियन थोड़ी ढील छोड़ देते हैं, तो बच्चा वो काम नहीं करता है। अब हो क्या गया है कि बच्चे पे अनावश्यक दबाव भी नहीं डाल सकते, इससे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो गार्जियन से केवल यही रिक्वेस्ट है कि बच्चा जब घर पे आए, थोड़ा-सा उसे इशारा कर दें कि बेटा आपको पढ़ना है, आप पढ़ें। बच्चे की प्रॉपर डेली की डेली डायरी चेक करें, जो हम लोग यहाँ से काम देते हैं, वो बैठ के काम करवाएँ। तो इससे हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत जस्ट दुगनी हो जाएगी गार्जियंस की इतनी सहायता से। ये है। अभी एडमिशन का समय चल रहा है, क्या चाहते हैं आपके जो लोग अभी आपके साथ जुड़े हैं, नए लोग क्यों जुड़े आगे आप? नए लोग, एक तो जो पुराने लोग हैं, वो बिल्कुल हमसे सैटिस्फाइड हैं। यहाँ आते हैं तो वो हम हमें उनसे पूछना नहीं पड़ता है, वो खुद आके कहते हैं भैया बच्चे में बहुत सुधार है।
या बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। बच्चों को पहले जहाँ थे या पहले जहाँ पढ़ते थे उन चीज़ों में अब बच्चे में बहुत ज़्यादा सुधार है। बच्चा बोलने लगा है, बच्चा करने लगा है, बच्चा एक्टिव हो गया है, बच्चा चीज़ें पहचानने लगा है। और नए लोगों के आने का भैया देखिए हम यहाँ बैठ के मेहनत ही कर रहे हैं। मैं खुद एक डीएलएड का छात्र हूँ, बीएड मेरी हो चुकी है, एमए मैं कर रहा हूँ और भविष्य में मेरा पीएचडी है। सब मेरा एजुकेशन से ही चल रहा है। 40 साल से हम लोग यहाँ विद्यालय रन कर रहे हैं। हमारे पिताजी करते थे, अब हम लोग आ गए हैं। तो हम लोगों का ये है कि बच्चे को पढ़ाते कैसे, हम लोग को ये आता है। हम लोग केवल उसी पे काम कर रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाते कैसे हैं। 40 साल बहुत लंबा समय होता है। क्षेत्र का भरोसा जीतना होता है। उसमें हम लोग क्षेत्र का भरोसा भी जीते बैठे हैं और हर बच्चे पे हम लोग लगातार ध्यान भी दे रहे हैं। और रही नए बच्चे की, तो अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है, तो आप हमारे पास आइए। आइए, मैं तो ये भी नहीं कह रहा आप एडमिशन लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ आप केवल 10 दिन आके देखिए। 10 दिन में आप खुद बोलेंगे कि बच्चे में परिवर्तन है। बस मैं तो ये जानता हूँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पहले आइए, चूँकि 40 साल से इस संस्थान की नींव पड़ी हुई है, तो पहले आइए, प्रिंसिपल से मिलिए, प्रबंधक से मिलिए, विद्यालय परिवार से मिलिए और 1 हफ्ते आप विद्यालय बच्चे को भेजिए और आपको लगता है कि वास्तविकता कहीं न कहीं डेवलपमेंट है, चेंजमेंट है, उसके बाद आप एडमिशन कराइए। तो हमारी तरफ से भी आपको सर आपके नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।